ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें बहुत ही रुचि से पढ़ाने। तो तुम भी बड़े रुचि से पढ़ो। ये नहीं भगवान रुचि से पढ़ाना चाह रहा है, हमको रुचि नहीं है। तुम्हें नशा रहे कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है। प्रश्न है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना क्या है? कौन सी है? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हारी शुद्ध भावना कौन सी है? उत्तर है, तुम्हारा मूल उद्देश्य है कि कल्प पहले की तरह, यानी 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से हम वही श्रीमत लें और इस विश्व में सुख और शांति की स्थापना करें, उसका राज्य स्थापित करें। तुम्हारी शुद्ध भावना भी यही है कि श्रीमत पर सारा विश्व सद्गति को प्राप्त हो जाए, सब बदल जाए, सब सही रास्ते पर आ जाएं, सब उल्टे रास्ते से जो वाम मार्ग में चले गए हैं वो सीधे रास्ते पर फिर से आ जाए। देवताओं का क्या हुआ? वो वाम मार्ग चले गए, उल्टे रास्ते पर। अभी उनको फिर से उल्टे रास्ते पर लाना है, यानी सबकी सद्गति हो जाए। तुम नशे से कहो कि हम सभी को सद्गति दिलाने वाले हैं। तुम्हें बाबा से शांति का पुरस्कार मिलेगा, मिलता ही है, और नरकवासी से स्वर्गवासी बनना, यह प्राइज जरूर ले लेना चाहिए हर एक को। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बड़ी खुशी से पढ़ते हैं और टीचर भी बड़ी रुचि से और खुशी से पढ़ाता है। वैसे ही यह रूहानी बच्चे, तुम भी ऐसा ही करो, खुशी से पढ़ो, और भगवान बड़े रुचि से और खुशी से पढ़ा रहे हैं। बेहद के बाप जो टीचर हैं उनको बहुत ही रुचि है पढ़ाने की, चाहे कोई आए ना आए वो पढ़ाई शुरू। अंतर एक ही है, उस पढ़ाई में तो बाप अलग, टीचर अलग होता है। कोई कोई टीचर, बाप टीचर भी होते हैं जो पढ़ाते भी हैं, तो बहुत रुचि से, क्योंकि उनकी ब्लड कनेक्शन जो होती है। अपना समझकर बड़ा ही रुचि से पढ़ाते हैं। यह बाप भी तुम्हें देखो रुचि से कितना पढ़ाता है, भगवान को कितना रुचि है, रोज आता है, भूलता नहीं है। कोई छुट्टी नहीं, कोई त्योहार की छुट्टी नहीं, कोई किसी चीज की छुट्टी नहीं। और यहां बदलते भी नहीं है टीचर, बाप अकेला ही टीचर बनता है, डायरेक्ट पढ़ाने लगता है। पूरे कल्प में एक बार यह अवश्य करना पड़ता है बाबा को।
इसीलिए बाप कहते बच्चों को बहुत रुचि होनी चाहिए। भगवान को रोज रुचि है पढ़ाने की, नया नया पढ़ाने की, नए नए टॉपिक समझाने की, नए तरीके से पढ़ाने की। तो बच्चों को बड़ी रुचि होनी चाहिए। भगवान हमको पढ़ा रहा है और हर बात अच्छी रीति समझा रहा है। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार भी आ जाता है। वह क्या है कि ड्रामे में ये आवागमन का एक चक्र है। कोई पूछते, समझने लगते, विचार करने लगते, परंतु यह नाटक रचा ही क्यों बाबा ने? इससे फायदा ही क्या होता है? सिर्फ ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं। इससे छूट भी जाए तो ठीक है। जब देखते हो ये तो 84 का चक्कर लगाते ही रहना है, तो अनेक बच्चों को बाबा जब हकीकत बता देता है तो अनेक बच्चों को ऐसे ख्याल आ, अरे तो फिर क्या फायदा, क्यों ही बनाया खेल। ये भगवान ने ऐसा खेल रचा ही क्यों? जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे ख्याल करते और सोचने लगते इस आवागमन से छूट जाए। आप कहते हैं यह कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही व्यर्थ हो जाता है। वास्तविक मोक्ष विकारों से होती है। वाम मार्ग में जो विकार लगे उससे फिर से उल्टे रास्ते पर आ जाओ तो उन विकारों से मोक्ष हो जाएगी, उस दुख से मोक्ष हो जाएगी। बाप बार बार समझा रहे हैं, कोई भी आत्मा का पाठ से छूटना असंभव है, कोई का भी। कोई भी पाठ से छूट नहीं सकता है। आत्माओं में वो विनाशी पाठ है, वह है ही अनादि और अविनाशी। तुम सब एक्यूरेट एक्टर्स हो। कोई भी कम या ज्यादा हो नहीं सकता। इस ड्रामे के पाठ से सारी नॉलेज भी तुम्हें है और इससे छूट भी नहीं सकते हो, कोई मुक्त भी नहीं हो सकते हो, बाहर भी नहीं निकल सकते हो, मना भी नहीं कर सकते हो। हमें नहीं करनी है। सभी धर्म वालों का पाठ है, नंबर वार आना ही पड़ेगा उन्हें भी। 2000 वर्ष बाद इसीलिए समझाता हूं बच्चे, यह तो बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। इसको पूरा यथार्थ समझो। कई बार तुम बच्चे भी कहने लगते हो बाबा अब तो हम सही जान गए, सब जान गए। क्या कह रहे हैं?
जो जान जाते हैं उन्हें फील होने लगता है कि हम देखो कैसे 84 का पाठ बजाते हैं, 84 का चक्र लगाते हैं। यह भी तुम समझते हो और समझना भी चाहिए कि जो पहले आएगा वह 84 का चक्र लगाएगा। ये नहीं कि बाद में आएगा वो भी लगाएगा। पीछे वाले के जरूर कम जन्म होते हैं, यहां तो तुम्हें पुरुषार्थ जरूर करना ही पड़ेगा। बच्चों, यह पुरुषार्थ अभी ही होता है संगम पर कि इस समय तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने की तैयारियां करते हो, वाम मार्ग से वापस लौटकर सीधे रास्ते पर सदमार्ग पर आते हो। इसीलिए बाबा हर एक बात बार बार समझा रहा है कि देखो सुन लो समझ लो, ये आना पड़ेगा। तुम सोच रहे हो नहीं हम वाम मार्ग में ही ठीक है, हमको सदगति नहीं चाहिए, दुर्गति ही बनी रहने तो दुख ही। कोई कितना ही कहता है, आप देखते हो ना रोजाना, जब दिन हो जाता है तो क्या ही लगने लगता है, रात तो असंभव है, ये कुछ आसार ही नहीं दिखते दिन भर में। लेकिन आप इंतजार करते रहते हो तो कोई उसका परिवर्तन का जब टाइम होता है तो ऑटोमेटिकली क्या ही हो जाता है, रात हो जाती है। और आप चाहें भी कि नहीं रात हो नहीं, या ये दिन ही बना रहे यार, काय के चक्कर में पड़े, अभी तो बहुत काम पेंडिंग है, तो या रात हो गई और आपको लग रहा है रात ही रात है, पता नहीं कैसे कटेगी, कब तक चलेगी, अनवरत वो ऑटोमेटिकली दिन हो ही जाएगा। तो खेल है ना बना बनाया। इसी तरह ये खेल है, तुम अच्छाई में गिरेंगे, जाएंगे, अच्छे बनेंगे, अरे हमसे बना नहीं जा रहा है ये फला। तुम चाहे सोचें ना सोचें, कोई सोचे दिन होगा, कोई सोचे रात होगी, सोचो मत सोचो, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, तुम्हारे सोचने से थोड़ी हो रहा है। रात दिन ड्रामे का फिक्स नियम है कि रात और दिन वो तो क्रमशः हो ही रहे हैं। इसीलिए बाबा बार बार समझाता है कि यहां अब आप मना भी करें कि नहीं मुझे नहीं वाम मार्ग से हटना है, मुझे तो सदमार्ग में सदगति में जाना ही नहीं है, क्या ही करेंगे, यही ठीक है, दुर्गति संभव ही नहीं है ना। कि हम जैसे कोई सो रहा हो उससे को जग जा भाई जग जा, अब वो ना जगे तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो सवेरा तो हो ही जाएगा। उसके जगने और सोने से सवेरे का कोई लेना देना नहीं है। नहीं जग रहे मत जगो, 12 बजे तक मत जगो। तो नए नए बच्चे जो आते हैं, इसीलिए बाबा को बार बार समझाना पड़ता है, उनको आगे की पढ़ाई और कौन पढ़ाएगा। बाप नए नए को देखकर पुरानी पॉइंट्स को फिर से बार बार रिपीट करने लगता। कई बच्चों को ये लगता ये तो कितनी बार तो समझा दिया, 5000 का ड्रामा है, 5000 रिपीट हो रहा है, अभी काय को फिर से समझा रहे हैं आज भी। तो इसलिए बाबा ने यह बात कही कि नए नए देखता हूं तो फिर पुराने पॉइंट्स रिपीट करने पड़ते हैं। तुम्हारे बुद्धि में भी कई बार पॉइंट्स बार बार खिसक जाते हैं, भले ही पुराने से पुराने हो, रोज सुन रहे हो, तो भी कोई ऐसी बात आ जाती है समय परिस्थिति में कि आप वहां वो ड्रामा भूल जाते हो। इसने ऐसा किया, अरे भाई किया होगा कल पहले इसलिए किया, एक्टिंग ही तो कर रहा है। ये हमें विश्वास, कोई धोखा दे गया तो रो रहे हैं, कोई दगा दे गया तो रो रहे हैं, कोई झूठ कर गया, कपट कर गया, चोरी कर गया, ये भूल अगर आपको सबको पता हो कि नहीं ये सब खेल का हिस्सा है तो आपको दुख होगा, टेंशन होगा, अशांति आएगी। बीता सो ड्रामा, बीता सो ड्रामा, रोज याद रखना है, हर क्षण याद रखना है। अभी तो बाजार में बड़ी भीड़ है भाई, हम मरे, अरे उगता क्यों रहे, हर कल पैसे ही भीड़ हुई थी, ऐसे ही आज हुई है, यही भी तो ड्रामा का ही हिस्सा है। सब आ गए पाठ बजाने तो होगी भीड़, इसमें कौन सी नई बात है।
किसी चीज से क्यों ही अकता रहे हो? मुझे वाम मार्ग में क्यों जाना है? मैं ऐसे कोई जाना ही पड़ेगा। कल पहले गए हो, नारायण बने होंगे, उनको तो बनने की लौ लगी होगी। ना बनने वाले को आप बना नहीं सकते, बुला नहीं सकते, ला नहीं सकते। यहां तक खींच के भी लाओगे तो ना सुनेगा, सो जाएगा, सुना ना सको। तुम यथार्थ रीति जानो कि इस समय ही बाबा आता है, ज्ञान की बातें सुनाता है। सतयुग तो सिर्फ प्रारब्ध है, वहां ज्ञान सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उसका प्रयोग भी नहीं कर सकते। वो तो अभी ही करना है। पुरुषार्थ का समय सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग ही होता है। इस समय तुमको समझा रहा हूं। गीता में तो शुरू में फिर पिछाड़ी में यह बात कही है, मन मनाओ, लेकिन यहां तुम्हें रोज कहता हूं। वह गीता तो स्टेटस पाने के लिए पढ़ाई जाती है। बड़ा भारी गीता का ज्ञान है भैया, श्लोक कंठ हो गए हैं, एक स्टेटस मिलती है। तुम यहां तो नर से नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, ये स्टेटस परमानेंट रहती है, वहां का तो टेम्परेरी स्टेटस है। यहां तो रियल में तुम देव बन जाओगे, दैत्यपना तुम्हारा मिट जाएगा, दुख देना मिट जाए, सुख देना आ जाएगा। बस अभी दिन रात हम अपने को दूसरे को दुख ही देते हैं, यही हमको पता है। सुख दे कैसे दें पता ही नहीं, आशीर्वाद किसी का कैसे लिया यही बाबा सिखा रहा है कि अभी आशीष लो सबसे, ऐसे कर्म करो, ऐसे बोल बोलो, ऐसा दृष्टिकोण रखो, इतनी सेवा करो, संसार तुम्हें दुआएं दे। तुम भी लोगों को दुआएं दो। कोई तुम्हारे लिए भी कुछ कर रहा है तो उसको दुआएं दो। तुम राजा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, नारायण बनने का पुरुषार्थ, कोई छोटा मोटा पुरुषार्थ नहीं है। और धर्म वालों को समझाया जा रहा है, वह तो नंबरवार आएंगे अपने टाइम पर, और उनके धर्मगुरु पहले आएंगे, सपोर्ट करेंगे, उन्हें याद भी रहेगा। उनको राजाई नहीं मिलती, लेकिन राजाई की कोई बात नहीं। यह गीता शास्त्र की बड़ी भारी महिमा है, जहां यह प्रमाणित किया जाता है कि भारत में भगवान आते हैं। भगवानोवाच लिखा जाता है, उवाच, भगवान बोलता है, आएगा तभी तो बोले। सबकी सदगति करता है। वह धर्म स्थापक जो आते हैं, वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बनाए जाते हैं उन स्थानों पर। वहां मरे थे उनकी एक मंदिर बना दो, एक गुरुद्वारा बना दो, एक फलाना बना, जो आए जिस धर्म से। जबकि वास्तविक सारे विश्व का तीर्थ तो यह भारत है, जहां बेहद का बाप आता है और बेहद शिक्षा देता है और समझा देता है कि तुम इससे बाहर निकल नहीं सकते, खेल से बाहर नहीं निकल सकते, मुक्त नहीं हो सकते, फ्री नहीं हो सकते, एक्टिंग तो करना ही पड़ेगी। बाप कहते हैं मुझे लिबरेटर और गाइड भी तुम ही कहते हो, फिर भी मेरी बात नहीं सुनते, ये ठीक नहीं। जब मैं मुक्तिदाता हूं, लिबरेटर हूं और सलाहकार हूं, गाइड दे करता हूं कि तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो। तुमको इस पुरानी दुनिया से अब घर जाना है, दुख की दुनिया से लिबरेट होना है। चलो शांति धाम, जिससे सुख धाम आ सको।
बच्चे जानते हो ना, बाबा हमें शांति धाम ले जाना के लिए ही आया है। ये भी पक्का परमानेंट याद रखो, रोज याद रखो। घर जाना है, घर जाना है। तो ये जो जितने झंझट झगड़े तुम ले रखे हैं, बांध रखे हैं, उन्हें हटाओ। और दुख से स्वयं को लिबरेट कर सकते हो, जन्म मरण से लिबरेट नहीं होंगे। जन्म मरण तो होगा। बाप आया है, अब चला भी जाएगा, अब चला भी जाएगा। उसके लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मर गया। वो मरेगा नहीं, क्योंकि जन्मा ही नहीं है। आया है, चला जाएगा। जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया, फिर क्रिया कर्म करते फिरे। कोई होंगे उस समय शिवानंद, कोई साधु महात्मा। यह बाप चला जाएगा तो इसका क्रिया कर्म नहीं होगा, इसकी सेरेमनी नहीं होगी कि भगवान चले गए, उनकी 13वीं करनी है। जिस तरह से उसके आने का पता नहीं चलता है, वैसे उसके जाने का भी पता नहीं चलता है। इसलिए क्रिया कर्म आदि की यहां कोई बात ही नहीं है। और सभी मनुष्यों का क्रिया कर्म होता ही है, क्योंकि उनका शरीर यहां पड़ा रहता है, फिर उसके साथ क्रियाएं करते हैं। इसको ऐसा करो, पिंड लाओ, ये फलाना करो, ऐसे घुमाओ, ये करो, इधर को सर करना, इधर को। उसका काहे का क्रिया कर्म, वो तो गया ही गया। बाप का क्रिया कर्म होता ही नहीं है, क्योंकि उसको शरीर नहीं है। सतयुग में यह ज्ञान और यह भक्ति की बातें दोनों ही नहीं होती हैं। ये सब चीजें, ज्ञान, भक्ति और विकारों से वैराग्य, ये अभी ही चल रहा है। अभी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए अभी। मोह का वैराग्य, लोभ से, अहंकार से। फिर बाद में आधा कल्प भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद फिर से आकर ज्ञान का वर्षा दिया जाएगा। याद रखना, यह ज्ञान भी कोई वहां याद नहीं रख सकेगा। सत्युग में भी न मुरली याद रहेगी, कुछ याद नहीं रहेगा। आत्माभिमानी हो जाओगे बस, ज्ञान व्यान कुछ नहीं होगा। ये भी पता नहीं होगा कि कल्प कितने वर्ष का होता है, 5000 वर्ष का होता है, कुछ याद नहीं रहेगा। कि फिर 1250 वर्ष बाद त्रेता में चले जाएंगे, दुखी, कुछ याद नहीं रहता, रह भी नहीं सकता, नहीं तो दुखी हो जाए वहां आप। और वहां मुझको भी याद करने की दरकार नहीं रहती कि बाबा को याद करना पड़ेगा बैठ के बाद। अभी कर लोगे जो करना है, छुट्टी याद से भी। जैसे आप पढ़ गए, सर्विस लग गई, फिर कोई किताबें देखता है? जरूरत है? प्रारब्ध उसी को कहते हैं। प्रारब्ध माने आपको कुछ पद मिल गया, अब पढ़ाई का कोई सरोकार ही नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है, कोई मांगेगा भी नहीं आप कौन सी किताब पढ़े थे। आपकी डिग्री मांगी जाएगी लास्ट। लास्ट क्या है? इसीलिए ना तो मुझे वहां याद करते हैं और ना ही
वहां किसी को याद करना होता है, दुख की फरियाद भी वहां नहीं होती जो मुझे याद करो। किससे ये फरियाद है? भक्ति में तुम करना शुरू कर दो। द्वापर से फरियाद करो, प्रभु बचाओ, कहाँ हो, कैसे हो, कैसे दिखते हो, तुम दिख जाओगे, तुम मिल जाओगे तो हम बारी जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर क्रियाएं तुम द्वापर से करो। वहां दुख होता ही नहीं, फरियाद कैसे हो? शुरू शुरू में द्वापर में तो भक्ति भी अभिव्यचारी होती है। इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। क्या कह रहा है बाबा? अति व्यभिचार। 1 मिनट पहले ही कोई यहाँ पूजा कर रहा है तो नहीं चाहे हम भी करेंगे, कहू ने जो फूल चढ़ाए तो नहीं यहीं चढ़ाए जाते होंगे, वो प्रदीप मिश्रा ने जो कह दे क्या हो रहा है? नहीं तो फलानी जगह वो फलानी देवी होती है, फलानी जगह बिन की मोड़ी बैठी है, फलानी जगह बिन को मोड़ा बैठो है, और जाओ यहाँ देखो पिंडी में ही, और जाए छुआऊ फिर बाय जो करो, 100 टटना जो भी है। तो यहाँ अति व्यभिचारी है, इससे ये हो जाएगा तुरंत चमत्कार। इसीलिए इसको रौख नरक कहा जाता है। रौरव नरक या रौख नरक जो भी है, एकदम तीखे से तीखा नरक यही होता है। तब बाप आकर के तीखा स्वर्ग बना देता है। इस समय 100% दुख हो गया है। क्या हो गया इस समय? 100% दुख। किसी से भी पूछो भाई साहब कैसे हो, अरे मरे जा रहा है सबको, बच्चे से लेके बड़े से लेके बूढ़े तक, किसी को भी पूछो आप। छोटा बच्चा पैदा ही हुआ, फट से बस्ता लदवा दिया, चल जा लद। 2.5 साल में ही वो समझ भी नहीं पाता उसमें क्या होता है, बस्ता क्या है, लदा क्यों लाद दिया मुझे। तब तक तो समझ ही नहीं आती, मेमोरी नहीं पैदा होती। मेमोरी तो 4 साल के बाद पैदा होती है, जो आपके अंदर स्टोर हो सके, तब तक ही लाद दो। तो दुख है, ये दुख है। 100% दुख है। फिर 100% सुख और शांति होगी। ये बाप की बात पर विश्वास करो। आत्मा जाकर अपने घोर में विश्राम भी पाएगी। ऐसे नहीं डायरेक्ट अभी पाठ बजाते रहो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। विश्राम भी पाते हो। लेकिन ये बातें समझाने में तो बड़ी सहज होती हैं, रियल में इतनी सहज नहीं है। बच्चों, मैं आता ही तब हूं जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है। बस यही मेरा काम है। उसी समय आऊंगा, बीच में मैं दिखाई नहीं दूंगा ड्रामे में कि इस संसार को कौन चलाता है, कैसे चलाता है, कहाँ है वो, कैसा है क्या। इस समय सब क्लियर हो जाएगा, त्रिकालदर्शी हो जाएगा। सबका तीसरा नेत्र बटासा खुल जाएगा। सबको दिखेगा, अच्छा बाबा ऐसा कर रहे हैं। कोई देखना चाहे तो, नहीं देखना चाहे वो अंधों को तो फिर अंधे ही रहते हैं ना। ये पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना, इतना बड़ा कार्य सिर्फ मैं अकेला तो नहीं कर लूंगा। आगे देखो भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी क्या कह रहा है, मैं अकेला थोड़ी ही कर लूंगा। मुझे भी तो खुदाई खिदमतगार बहुत चाहिए, तुम जैसे, जो सेवा कर सके मेरे साथ, हाथ बटा सके। अच्छा, रावण को किसने मारा? सेना ने मारा? लक्ष्मण ने मारा? किसी और ने मारा? कुंभकर्ण को किसने मारा? तो ऐसे ये करते तो वही है, परंतु क्या करो, अरे मिलिट्री ले चलो, सेना ले चलो, ये ले चलो, वो ले चलो भाई खुदाई खिदमतगार नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? कैसे लिखा फिर कहानी को कि बहुत सारी सेना गई? क्यों गई भाई? पता ही नहीं है। जब मारना ही नहीं था, जब कुछ और किसी को करना ही नहीं था, युद्ध भी कहाँ दिखाया? वो युद्ध भी अंदर अंदर रथों पर होता रहा।
तो फिर सेना क्या कर रही थी कि सेना सेना से लड़ रही थी। किस लिए सेना चाहिए? क्योंकि उसकी भी, रावण की भी कोई क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्षा है, द्वेष है, घृणा है। ठीक है, दे अहंकार को आत्म अहंकार बनाने के लिए भगवान तैयार है, लेकिन बाकी बहुत सारे बाल बच्चे भी तो हैं, बहुत बड़ी सेना भी तो बहुत बड़ी है। रौब है, लालच है, छल है, दंभ है, कपट है, कौन मारेगा इनको? उनको तो कौन को मारना है? वो जो खुदाई खिदमतगार बच्चे हैं उनको ही मारना है। भारत की खास सच्ची सेवा करनी है। सच्चा बाप सच्ची सेवा करना ही तो सिखा रहे हैं। अभी कर लो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तुम अपना भी, इस भारत का भी और पूरे विश्व का भी कल्याण करो। तुम्हें बड़े रुचि से करना है ये काम, इसमें अलवेले मत हो जाना। कोई और कर लेगा, हम नहीं करेंगे, तो ऐसे नहीं, हम कर लें, रुचि से कर लें। जैसे परीक्षा होती है ना, हर एक की, भले 2.5 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, जो भी है, अब उसमें हर एक को अपना अपना पेपर बड़े रुचि से जो लिख देता है वो फर्स्ट क्लास, फर्स्ट हो जाता है। और तो लिख दिया, आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो ठीक है, कोई टप्पा मार दो, कोई कुछ भी टिक लगा दो, कहीं भी कुछ भी कर दो, तो फिर क्या हालत होती है आपको खुद को पता है। रुचि से करो, करना तो आपको पड़ेगा ही, निकलना तो इससे पड़ेगा, हर एक को परीक्षा देनी पड़ेगी। आप सोच रहे हैं हमारे हिस्से का कोई और कर देगा? परीक्षा नर से नारायण की प्रत्येक को देनी पड़ेगी, चाहे पास हो या फेल। बाबा कितना रुचि से सबकी सदगति करने को बैठा है, तुम रुचि से पढ़ भी नहीं सकते। अभी भी सर्व की सदगति होना बहुत जरूरी है। ये अशुद्ध अहंकार को मैट कर शुद्ध अहंकार ही बनना है और शुद्ध भावना रखनी है। भाव बदलने हैं, अहंकार बदलना है। जो अशुद्ध अहंकार है, देह का अहंकार, उसे शुद्ध अहंकार मतलब आत्मा अहंकार में बदलो। भावना को भी शुद्ध भावना में बदलो। अभी भावनाएं हैं एक दूसरे के प्रति, लेकिन अशुद्ध है। किसको लालच की वजह से प्रेम है, किसी मोह की वजह से प्रेम है, किसको किसी और कारण से दिखावा के लिए कर रहा है। कोई दूसरे देखें तब दिखावा करते हैं ना लोग, आकर के सबके सामने बड़ा दिखावा करेंगे और अंदर में कुछ अलग चल रहा होता है। तो भावना से भी तुम्हें शुद्ध रखना है। तुम सच्ची सच्ची सेवा करो, परंतु गुप्त रूप से करो। आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बाबा पूछता है तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बीके बोलो, बोलो, बीके का उद्देश्य क्या है? विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापित करना। विश्व राज्य स्थापित करना नहीं, सुख शांति का स्वराज्य, स्वयं का राज्य, स्वयं पर सुख और शांति का हो। तुम्हारा मन, बुद्धि, संस्कार, इंद्रियां, शरीर, प्रकृति या माया कोई तुम पर अशांति या दुख का राज्य स्थापित न कर दे। इस खुद को खुद पर करना है। हर 5000 वर्ष बाद हम श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापित कर विश्व शांति की प्राइज भी लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सबको प्राइज मिलती है। तो नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ये कोई कम प्राइज नहीं दे रहा हूं तुम्हें। तुम्हें भले लग रही हो इसमें क्या ही दिया बाबा ने, ये कम प्राइज है क्या? वहां तो शांति पुरस्कार लेकर के बड़े खुश हो जाते हैं। पीस शांति नोबेल पुरस्कार मिल गया भाई, ये फलाने, बड़े खुश हो गए, इतने डॉलर मिल गए। लेकिन मिलता क्या है? सच्ची सच्ची प्राइज तो बाप से ले सकते हो, संसार दे ही नहीं सकता। जो तुम ले रहे हो, जिससे तुम्हें विश्व की बादशाही दे देता हूं, लो जाओ नारायण बन जाओ,
पूरा विश्व तुम्हारा। कहते हैं भगवान का यह देश भारत सबसे ऊंचा देश है। सारा विश्व कहता है ये बात। भैया सनातन बड़ा ही अचंभित करने वाला है, बड़ा ही अनोखा है, बड़ा ही विशिष्ट है। यहाँ तो हर चीज पर कंट्रोलिंग पावर है, रूल्स है, रेगुलेशंस है। उठने बैठने, खाने पीने, सोने जगने, विचार करने के भी कंट्रोलिंग है। ऐसे ही नहीं कर सकते आप विचार। कितनी महिमा करता है विश्व। सब समझते हैं कि हम जाकर भारत में जन्म लें। अभी कोई चले जाओ आप विदेशों में, अमेरिका चले जाओ या जापान चले जाओ या और कहीं चले जाओ, वो लोग सोचते हैं भारत में जन्म लिए, हम भी लेते काश, सोचते हैं। लेकिन भारतीय भाग के जा रहे हैं विदेश विदेश जाते हैं। ये गायन क्यों है? क्योंकि भारत के तुम मालिक मालकिन बनो, तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापित करो, जहां हथियार या पावर में कुछ नहीं होता, सिर्फ देवताई गुणों के आधार पर राज्य चलता है। कोई नारायण के हाथ में एक ही हथियार दिखाया, स्वदर्शन, स्वयं को देखना। और कोई हथियार है क्या? वो गदा दिखा देंगे, वो भी डली हुई है यानी वो है ही नहीं ऐसा कोई चीज। ये देवताई गुणों के आधार पर शासन है और उन्हीं के आधार पर गायन है और पूजन भी है। द्वापर से गायन और पूजन भी किसका है? फिर द्वापर के बाद भी देवताओं का ही है। उन सब चीजों का कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, पूरे कलम भर है ये। पहले शासन है, फिर गायन और पूजन है। उन गुणों का ही है। अंबा को भी देखो कितनी पूजा करते हो उसकी, परंतु अंबा कौन? वह सब अंबा हैं जो ब्राह्मण बने फिर देवता बने। ये पता ही नहीं किसी को। अंबा मतलब कौन काली, कौन दुर्गा, कौन सरस्वती आदि, ये सब बहुत नाम लिख दिए हैं, परंतु वास्तविकता यही है, जो बदल रहा है वो अंबा है। तो एक तरफ अंबा दिखाएंगे, फिर वहां अंबा, अंबे, अंबालिका 3 दिखा दी। उनसे ही सब जन्मे, उनसे ही महाभारत हुई, ऐसे कुछ। और उनका श्लोक भी पढ़ा जाएगा हर क्रिया में, हर विधि में। शादी हो रही है तो भी अंबा अंबालिके पढ़े जाएंगे, हर कोई पढ़ेगा। अब वो है क्या? प्रकृति बदलना, स्वरूप का बदलना। यहां भी नीचे देखो, आबू में भी एक छोटा सा मंदिर बना रखा है अंबा का, परंतु उसको बहुत सारी भुजाएं दे देते हैं। ऐसा होती नहीं है, परंतु दे दिए हैं कि भैया बहुत सारी थी इकट्ठी, संगठित थी। तो कैसे ही दिखाएं संगठन? बहुत सारे लोगों का संगठन ऐसा है, एक अंबा नहीं है, ये इतनी सारी भुजाएं, यानी उसके इतने सारे सदस्य हैं, इसलिए बहुत भुजा दिखा देंगे। फिर उसको अंधविश्वास कहते हैं कि एक ही थी और उसके इतनी रियल भुजाएं थी, तो वो क्या हो गया? अंधविश्वास हो गया, ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट और बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना फिर धर्म स्थापित किया, तिथि तारीख सब बता दी। वहां ब्लाइंड फेथ की क्यों बात नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने जो बताया उसे तुम्हारे इस ब्लाइंड फेथ को पकड़ कर ही बताया कि देखो ये यहाँ तो ऐसा ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, ये बेवकूफ बना रहे हैं, आओ तुम हमारी बात सुनो। उस ब्लाइंड फेथ से ही तो बन गया। जैसे हम अंधविश्वासी हो गए, हम उसके भाव को समझ नहीं पाए, अपने सनातन सत्य के भाव को नहीं समझ पाए, तो हम दूसरे जगहों पर अविश्वासी होकर चले गए, अनेक हो गए।
अनेक धर्म में कन्वर्ट हो गए। और हम अपने धर्म को यही भूल गए कि यह भारतवासियों को पता तक नहीं है कि हमारा धर्म कब और किसने और कैसे स्थापित किया। इसलिए कहा जाता है कि तुम अंधविश्वासी हो, तुम्हारी पूजा ऋषि भी पूज्य बने थे, बाबा ने बनाया था, तुम बाबा को भी भूल गए, अपने पूज्य पने को भी भूल गए। तुम्हारी आत्मा ही पूज्य थी, तब तुम्हारा शरीर भी पूज्य था, यह तुम भूल चुके हो। इसलिए अंधविश्वास। कैसे कहें कि हम ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि हम अभ्यास अभी भी नहीं करते कि डिटैच कैसे होते हैं, तो दूसरों को समझा सके, कर सके। अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारी आत्माएं फिर से पूजी जाएंगी, तुम फिर से देवता बनोगे, बस विश्वास तो करो मेरी बात पर, मुझे याद करो। बाप निराकार है, वह सदैव पूज्य है, मैं कभी पुजारी नहीं बना। तुम्हारी वह कभी पुजारी बनता ही नहीं है। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, बाबा तो एवर पूज्य है। यहाँ आकर के बाप सच्ची सेवा कर रहा है, तुम सबको चाहता है कि सबकी सदगति हो जाए, सही मार्ग पर चले, वाम मार्ग से सीधे मार्ग पर आ जाए। बच्चे, इसका एक ही तरीका है, अब माम एकम याद करो, कोई दूसरे देहधारी तुम्हें याद ना आवे। तुम्हें करना ही नहीं किसी देहधारी की याद, न खुद की देह को याद करो, न किसी की भी देह को याद करो। यहाँ क्या होता है पता है? बड़े बड़े लखपति करोड़पति आकर अल्लाह अल्लाह करने लगते हैं, तो कितनी श्रद्धा, अंधश्रद्धा उनके प्रति हो जाती है। देखो इतना बड़ा आदमी अल्लाह अल्लाह कर रहा है। उस समय वहाँ सिंध में तो मुस्लिम्स ज़्यादा थे ना, तो बाबा तो कहाँ की बात करेगा, जो देखा है वही करेगा। बाबा ने तुमको सब हमसो का अर्थ भी बता दिया। शिव बाबा वह तो कह देते शिवो अहम परमात्मा सो आत्मा। अब बाबा ने करेक्ट कर दिया है, तुम सब जज करो कि भक्ति में राइट सुना था या अभी सही सुना है। हमसो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा वो बताते, यहाँ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। हमसो ब्राह्मण, हमसो क्षत्रिय, हमसो देवता, हमसो वैश्य, हमसो शूद्र, फिर हमसो फिर से ब्राह्मण, फिर से फरिश्ता, फिर से देवता। ये हमसो और सो हम का यही अर्थ है कि हमारा चक्र हम ही है, कोई और नहीं है। हम यहाँ किसी किसी को कि ये देवता है, वो देवता अलग है, वो मंदिर में बैठा वो देवता है, हम ब्राह्मण है, कोई कह रहा हम क्षत्रिय है, कोई कह रहा हम वैश्य है, कोई कह रहा हम शूद्र है, कोई कुछ कह रहा है, और फरिश्ता तो कोई कह ही नहीं रहा है। लेकिन फिर भी हमसो का अर्थ क्लियर नहीं है। हमसो माने प्रत्येक चीज मैं ही हूं। तो अब बताइए, वह ब्राह्मण क्षत्रिय देवता सही है कि यह सही है जो बाप बता रहा है? हमसो और सो हम का यही अर्थ है कि हमारी गिरती कला और चढ़ती कला होती रहती है। ये तो ड्रामे का हिस्सा है, लेकिन हम ही हैं। देवता भी हम ही हैं, फरिश्ता भी हम ही हैं, ब्राह्मण भी हम ही हैं, क्षत्रिय भी हम ही हैं। हमको ही एक कन्वर्शन होती है, शिव बाबा को नहीं होती है। हम ही फिर वैश्य भी बन जाएंगे द्वापर में, फिर हम जाके शूद्र भी बन जाएंगे कलयुग। अब फिर संगम पर आएंगे तो फिर से ब्राह्मण बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे, देवता बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे। यह विराट रूप तुम्हारा ही है, जो बाप तुम्हें दिखाता है, जो कह दिया है कि कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया। ये भगवान तुम्हें रोज दिखाता है, ये विराट रूप देखो 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 विराट के। वहां तो उसने कहा विराट रूप देख के वो डर गया था, उसने कहा बस बंद करो बंद करो, अब नहीं देख पाऊंगा। या ऐसी कोई बात दिख रही है क्या इसमें विराट रूप में? तुमने अपना विराट रूप देख लिया, अच्छा मैं 21 जन्म के लिए देवता भी बन जाता हूं, या 8 जन्म के लिए देवता बन गया, फिर 12 जन्म के लिए क्षत्रिय बन गया, 21 जन्म फिर वैश्य बन गया, और 42 जन्म के लिए मैं शूद्र बन गया। तो ये सब मेरी कहानी है। चोटी ब्राह्मण है,
बाबा को तो दिखाया ही नहीं जाता कभी। देवताएं कहाँ से आए, किसने पैदा किए, कैसे हुए, कुछ नहीं दिखा सकते। कलयुग में तो सब शूद्र वर्ण हो गए हो ना, देखोगे कैसे? और सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुए, ये भी कोई समझ नहीं पाएगा अभी। क्योंकि जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो सब एकदम से सबके सब देवता कहलाने लगते हैं। देवताई संस्कार आ जाते हैं, दिव्य गुण आ जाते हैं, दिव्य शक्तियां आ जाती हैं, समस्त दिव्यता आ जाती है शरीर से भी, और शरीर भी पवित्र हो जाता है। कामना वासना से नहीं, योग बल से होने लगते, सब देवता कहलाते हैं। वो किसी को आपको कहने में भी परम पवित्र, दिव्य, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण पधार रहे हैं तो कोई कठिनाई, कोई किसी को कहता भी नहीं, क्योंकि सभी पधार रहे हैं। वहाँ कोई किसी का चपरासी नहीं, कोई चौकीदारी करने के लिए वहाँ बजाने वाला नहीं, सभी हैं एक दूसरे, सभी एक दूसरे की बड़ाई करते हैं। सिर्फ एक कुटुंब होता है वहां, वसुदेव कुटुंब, कुछ और नहीं होता है, ये याद रख लेना। वहां कोई शासन के लिए या कोई वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, देश व्यवस्था कुछ नहीं होती। पूरी पृथ्वी आपकी और एक कुटुंब उसमें रहता है। वसुदेव कुटुंबकम, बस जितने रह रहे हैं सब हमारे हैं, सबके हम हैं, सब बाबा के हैं, सबका बाबा है। वहां सब कुछ ईश्वर का माना जाता है, सब कुछ उस राजा का, नारायण का माना जाता है, और सब नारायण के हैं, सबका नारायण है, सब हमारा एक परिवार है। बस न मिलिट्री, न पुलिस, न जेल, न जज, न क्राइम की जरूरत, सब सेल्फ रियलाइज कर, सब स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं, सब स्व में स्थित होते हैं, सब स्व पर नियंत्रित होते हैं, सब कर्मेंद्रियों से अतीन्द्रिय सुख में रहने वाले होते हैं, कर्मेंद्रिय जीत होते हैं, निर्विकार होते हैं, निर्विघ्न होते हैं, निर्भय होते हैं। इसलिए तुम्हें दिक्कत ही नहीं किसी का। फिर तुम्हारे अंदर धीरे धीरे बाद में आती हैं विकृतियां, थोड़ी बहुत, वो भी एकदम से सब नहीं आ जाती। इसीलिए ये सब संसार की दुकानदारी खत्म हो जाएगी। ये अभी जो दुकानें चल रही है ना, धर्म की दुकान चल रही है, ये हम ये हैं, जातियों की दुकान चल रही है, भाषाओं की दुकान चल रही है, देश काल परिस्थितियों की दुकान, सब बंद हो जाएगी, किसी की जरूरत नहीं। सारी दुकानदारी भक्ति मार्ग की भी खत्म हो जाती है, सन्यास की भी खत्म हो जाती है, ब्रह्म योगी, तत्व योगी, सब दुकानें बंद हो जाती है। अभी तो कितनी चल रही है, पता ही नहीं कितने धर्म चल रहे हैं, कितने संप्रदाय चल रहे हैं, कितनी क्या चल रहे हैं, कितने। अभी एक जगह गए थे, एक शोरूम में, वहां देखा, बोलते हैं ये वाला फोटो है ना, इसका फोटो खींच के भी कोई अपने कैमरे में रखता है तो ऑटोमेटिक उनके खाते में पैसे आने लगते हैं, वो अमीरों के देवता बन गए। तो कितना तरह का धर्म होगा सोचो। तो देखकर एकदम ये लगता है, अच्छा बता, ये फोटो ही रख लो बस, तुम्हारे खाते में पैसा लगेंगे। समझ रहे बात? कितना अंधविश्वास, कितना अंधश्रद्धा। भारतवासी देवी और देवता होते ही हैं, कोई कहता ही नहीं है हिंदू बिंदु, कुछ जानते ही नहीं है। देव और देवी संबोधन भी है और यथार्थ भी, समस्त देवता ही गुण होते हैं। ब्रह्म तत्व आदि को भूल ही जाते हैं, कहाँ ब्रह्म तत्व है, किसे याद करना है, कौन ध्यान करना है, क्या वहाँ व्यवहार में है, आपने ध्यान की जरूरत ही नहीं अलग से। आप मीठा बोलेंगे ही, आप सत्य बोलेंगे ही, कोई चापलूसी नहीं होती किसी के प्रति, करनी भी नहीं पड़ती। बाप समझाता है, इतनी भारी भूल अभी कर दी है, ये सब भ्रम पैदा कर दिए, मैं आकर के सारे भ्रम में हट रहा हूं तुम्हारे। भाई तुम्हारे अंदर क्या ही भ्रम है? कोई साधु संतों के पास जाओ, नहीं हिंदू बम फोड़े, वो मुस्लिम बम फोड़े, हिंदू मरे, हिंदू तुम्हारी बात सुने, ऐसे कोई कुछ भी संसार में मनुष्य ने मनुष्य को ही
एक दूसरे को ही फलाने ऐसे होते, जो अवधारणाएं मान रखी है सब मिट जाते, सारे भ्रम सारी दूरियां सब मिट जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुम कहते थे प्रभु तेरी गतिमत न्यारी, अरे गति तो कोई कर न सके, मतें तो अनेक कर ली तुमने, तुम गत कर नहीं सकते थे, मत बना ली अपनी अपनी। यहां की मत कितनी कमाल कर देती है, बस तुम मेरी सलाह मानो, सारा विश्व ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए ये सब धर्म कैसे समाप्त हो जाएंगे पता ही, जैसे थे ही नहीं, ऐसा नहीं रहेगा, कोई नामो निशान रह जा, जैसे था ही नहीं कुछ, ऐसी स्थिति होती है सब आत्माएं फिर कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर यथार्थ रूप से फिर से बैठ जाएंगी। हर एक की कुर्सी फिक्स है वहां परमधाम में, उसी में जाके, जैसे मधुमक्खियां इतनी सारी होती हैं और छोटा सा छत्ता होता है, कहीं से भी आएंगी वो अपने सेक्शन में जाके पराग रख के आएगी, अपना सेक्शन बनाएगी, उसमें शहद रखेगी, वहीं वो उसकी एक पूरी पार्टी है एक तरह से, वो उसमें इकट्ठी होती रहती है, बट बैठेगी वो वहीं आके फिर से। कोई ऐसा नहीं कि इसका उसमें चला जाए, उसमें इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती कभी, और कितना ही झुंड बैठा रहे, ऐसे परमधाम में आपकी भी व्यवस्था है, यथार्थ व्यवस्था है, उससे कोई बैठ नहीं सकता, अपने अपने सेक्शन में जाना पड़ता है। यह सब ड्रामा की नूंद है, यह भी तुम बच्चे जानो, दिव्य दृष्टि दाता बाप है जो तुम्हें इस समय इस तरह की दृष्टि दे देता है कि तुम देख पाओ, यथार्थ में जा सको। ये ताकत है आप में, अगर थोड़ा सा भी करोगे तो जाओगे, देख के रहोगे कि कैसे बैठा जाता है। बैठने का कोई ऐसे वहां पे धौंधुआ नहीं बना है, वो एक स्थिति है, वहां जाके आप टिक जाते हो, जैसे ग्रह नक्षत्र टिके हैं अरे अपने अपने स्थान पर और घूम रहे हैं, जो भी सूरज भी घूम रहा है, चंद्रमा भी घूम रहा है, पृथ्वी भी घूम रही है, मंगल भी घूम रहा है, कोई की टकरा भी नहीं रहा, उनकी अपने अपने कक्षा है, अपनी अपनी डिस्टेंस है, वो उससे ऊपर नीचे नहीं हो सकते हैं। वैसे ही सेम वहां आप आत्माओं की स्थिति है, ये नहीं कोई कुर्सी लगी है तो आप बैठेंगे जाके, बस टिक जाएगी आत्मा वहां जाके, उससे ऊपर नीचे नहीं हो सकती, वो आपकी एनर्जी लेवल है, कौन कितना बाप से नजदीक, कौन कितना दूर। तो ये दिव्य दृष्टि की चाबी अभी ही मिलती है, इसके एवज में तुमको फिर विश्व की वासाई दूंगा, मैं कुछ नहीं लेऊंगा तुमसे। बच्चे कहीं परेशान ना हो जाए, बाबा क्या ले लेगा इसके बदले कोई फीस ले लेगा क्या, कुछ बताने के बदले, कुछ नहीं लूंगा। मेरा पाठ है साक्षात्कार कराने का, जो कराता हूं, ये पाठ बाबा का है, किसको क्या दिखवाना है, कब दिखवाना है, क्यों दिखवाना है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, सब बाबा का पार्ट है। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हो बच्चे, मिलता भले ही कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाओगे या किसी को धन मिल जाएगा, नहीं होगा कुछ नहीं, बस वो जो आपके अंदर कुछ भय है, कुछ चिंता है, कुछ दुख है, वो कुछ होने से मिट जाता है। जैसे मीरा को साक्षात्कार होता, परंतु मुक्ति थोड़ी ही मिल गई उसको, मनुष्य समझते हैं वह रहती बैकुंठ में थी, परंतु नहीं, कृष्णपुरी बैकुंठपुरी अभी थी ही नहीं उस समय जब मीरा थी, तब वह सब साक्षात्कार था। बाप बैठ सब बातें समझाता है, इसको कहते हैं पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार इस ब्रह्मा को हुआ, तो ये भी बड़ा खुश हो गया, आहा मुझे भगवान दिख रहा है। वो तो विष्णु को भगवान ही समझ रहा ना उस समय, भक्ति में तो क्या ही समझोगे आप। अच्छा, ये बड़ा ही खुश हुआ। वह भी जब इसने फिर खुद को देखा कि मैं महाराजा बनने वाला हूं, तो और ही गुलगुल हो गया। लेकिन फिर जैसे ही विनाश देखा तो रो पड़ा, और राजाई को भी देखा, तब निश्चय बैठा, ओहो मैं विश्व का मालिक तो बन सकता हूं,
लेकिन इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये धंधा दौरी छोड़, बाबा को याद करना पड़ेगा। तभी तो लिखा उसने चिट्ठी। फिर सब साक्षात्कार, अनेक साक्षात्कार हो गए। तब भैया भैया को बादशाही मिल गई। तुम ले लो सब लोग, मेरा धंधा दौरी जितना देना है दे देना। पार्टनरशिप में तुम सब, जो जो पार्टनर थे, हर एक जगह के अलग अलग थे। कलकत्ते का सबसे बड़ा पार्टनर था, अहमदाबाद का अलग था, बॉम्बे का अलग था, बहुत जगह दुकानें थी, हीरे जवाहरात की। 4-5 पार्टनर थे, सबको उनके हिस्से दे दिए कि तुम पूरी दुकान ले लो, मेरा हिस्सा मुझे वापस दे देना धीरे धीरे। तुम्हारे पास इतना धन तो इकट्ठा है नहीं, तो देते रहना बाद में। जो कितने दिनों तक चला? 14 साल तक चलता रहा। अनेक बच्चों की पालना होती रही, 4000 बच्चों की पालना करने के लिए। अब 4000 लोगों को बैठ बैठ के खिलाओगे, उसके लिए धन तो चाहिए ना। और 14 वर्षों तक खिलाया। फिर बेकरी पार्ट शुरू हुआ, फिर बाथरूम बन गए, ये हो गया वो, जो वो तो आपको सबको पता ही है। तो बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं कि ऐसे सब हुआ, इसने देखा मैं महाराजा बनूंगा तो बहुत ही खुश हुआ, लेकिन विनाश देखा तो रो पड़ा। मैं तो विश्व का मालिक बनता हूं फिर से। इसमें यह बात दृढ़ हो गई, मैं ही कृष्ण बनूंगा। तो वो खुद के लिए कहता रहता था, लोग सोचते थे वही बनेगा, दूसरे लोग यहाँ वही बनेगा। अरे वो उसको साक्षात्कार हुआ तो उसको कह रहा है मैं तो बनूंगा। फिर तुम बनोगे कि नहीं, तुम भी देखो अपना, तुम उतने कर्म करो कि तुम्हें दिखे साक्षात्कार। बाबा की प्रवेशता फिर हो गई। बस बाबा ये सब आप ही ले लो। उसने तुरंत अपने को सरेंडर किया। सरेंडर करने का मतलब समझ रहे हो ना, इंद्रियों सहित अपने को, प्रभु ये रथ आपका, और रथ से रिलेटेड जो चीज वो सब आपकी, रथ आपका हो गया, बात खत्म। इसको बोलते सरेंडर। इंद्रियां से मैं अब देखना है, क्या देखना है? आप देखोगे सो दिखेगा, आप सुनोगे सो सुनाई देगा, आप बोलोगे सो बुलाई देगा। मुझे क्या ही सोचना है, आप सोचोगे सो सोचाई देगा। मुझको नहीं कुछ अपना करना है, एक्टिविटी खत्म मेरी। इस रथ की कोई स्टीयरिंग से, ब्रेक से, किसी से, रेस से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपको जो करना है मैंने दे दिया। तो यह होता है फिर सरेंडर हुआ पूरे निश्चय के साथ कि मैं विश्व का मालिक बनता हूं। हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए बाबा, बाकी सब आप ले लो। तुम भी यहाँ सौदा ही करने तो आए हो मेरे साथ। तुमसे पूछ रहा है बाबा, इसने तो कर रहा, लेकिन तुम का ही आए हो, तुम भी वही सौदा करो जो इसने किया, ब्रह्मा ने। ठीक है, ज्ञान उठाओ तो भक्ति छूट जाएगी, अंदर विश्वास मिट जाएंगे, धारणा होगी। अच्छा, मीठे मीठे सकिल देव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देवताई गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सच्ची सेवा करो। अपना और इस भारत का और फिर सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करो। ये रुचि आज बाबा ने बार बार इस मुरली में कई बार रिपीट किया, आज फिर से धारणा में भी। वो तो धारणा तो उसका सार ही होता है ना, बहुत बहुत रुचि से करना है। दूसरा पॉइंट है, ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझकर, कि ड्रामा में अनादि अविनाशी नूंद है, ड्रामा तो करना ही पड़ेगा, खेल तो खेलना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते इससे। बच्चे लोग, कोई बड़े लोग, बूढ़े लोग, ये सोच के तुम यहाँ से कि अरे मर गए, फंस गए लगता है, तो तो नूंद है ये तो करना ही पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते। इसीलिए कोई भी टाइम वेस्ट मत करो, अब पुरुषार्थ में लग जाओ। जब मुझे इस दरिया को पार करना ही है, मुझे इस विषय सागर से क्षीर सागर जाना ही है, तो कर लूँ ना, फिर इंतजार किसका करूँगा? कोई आएगा फिर करवाएगा, कोई हाथ पकड़ेगा। कूद पड़ो और दौड़ो, उड़ो, पुरुषार्थ करो, व्यर्थ ख्यालात कभी मत चलाना।
व्यर्थ होगा अंदर तो प्रकट होगा। ये आपको कल भी बताया, परसों बताया। वरदान है दीपराज बाप द्वारा। देखिए आज दीपावली है ना, तो वरदान में क्या बोल रहे बाबा? दीपराज बाप। दीपराज कौन है? दीपों का राजा कौन है? बाप। द्वारा अमर ज्योति की। तुम्हारी ज्योति कैसी जगी जाए? अमर ज्योति है आप, लेकिन आप जगे नहीं, अभी दिख नहीं रहे, बुझ तो नहीं सकते ना। यही तो प्रॉब्लम है, बुझ नहीं सकते, बस ढके हुए हो। बहुत सारे कवर आपने अपने ऊपर लाद लिए हैं, मैं देव हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना है। इसलिए झांझी बनती है ना, उसमें क्या कर लेते हैं, ज्योति रहती है लेकिन ऊपर से इतने सारे कवर कर लिए हैं कि अंदर से थोड़ी बहुत टिमटिमाहट किसी किसी को दिख जाए। टेसुआ तो वो तो मोड़ा है, वो तो बाबा है, तो वो तो चाय जहाँ चौड़े में डला रहता है, वो तो दिखता रहता है। पर झांझी हुआ आप, टेसुआ नहीं, टेसुआ बाबा। इसीलिए दीपराज द्वारा अमर ज्योति की बधाई देने वाले सदा अमर भव, सदा अमर भव। भक्त लोग आप चैतन्य दीपकों की यादगार में जड़ दीपकों की दीपमालाएं बनाएंगे। आप जगे हुए चैतन्य दीपक हो, बालक बन दीपकों के मालिक से मंगल मिलन मनाते हो। बाप दादा आप बच्चों के मस्तक में जगा हुआ दीपक देख रहा है। आप अविनाशी हो, अमर ज्योति हो, और उसी ज्योति स्वरूप बच्चे दीपराज द्वारा बधाई लेते हैं, अमर भव का वरदान प्राप्त करते हैं। यह दीपराज बाप दीप रानियों के मिलन का यादगार ही यह दीपावली है। तुम्हारे और दीपराज के और दीप रानियों के मिलन की याद ही दीपावली है। स्लोगन है, आप और बाप दोनों ऐसे कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई तुम्हें अलग कर ना सके, कोई अलग कर ना सके। तीसरा अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग जरूर करो। क्या करना है? वर्तमान समय प्रमाण सभी आत्माएं प्रत्यक्ष फल प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहती हैं। सबको क्या देखना चाहती हैं? प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल को दिखाया जाए। बके व्यवहार तो बहुत है गए, टीवी भरा पड़ा है, कोई चैनल खोलोगे कोई ना कोई कुछ बोल ही रहा होगा। तो तन मन धन संबंध और संपर्क में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो। शांत तन से, मन से, धन से, संबंध से साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखो। शांति की शक्ति से आपका संकल्प, आपके वाइब्रेशन वायरलेस से भी तेज किसी भी आत्मा तक झट पहुंच जाएंगे। वायरलेस का फोन नहीं पहुंच पाएगा, उससे पहले आपके संकल्प की शक्ति उन तक पहुंच जाएगी। आप जो कराना चाहें, जो संदेश देना चाहें, सब विश्व तक पहुंच जाएगा, सबको प्राप्त हो जाएगा। इस शक्ति का विशेष एक ही यंत्र है, वो बाप में देते हैं, वो है शुभ संकल्प। भला सोचना, शुभ सोचना, शुभ विचार, शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्ध स्वरूप में देख सकते हो। आप शुभ संकल्प कर लो, मुझे नारायण बनना ही है, सब सही हो जाएगा। ओम शांति।